पूरे नए तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग के अलग अलग व्यूज आ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्या है उसको लेकर हलचल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं कि लॉ कमीशन ने देश के लोगों से सामान्य नागरिक कानून बनाने के लिए सुझाव मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वह सामान्य नागरिक संहिता कानून हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना हो, यह तीनों वैचारिक मुद्दे हम जो जनता के सामने लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लेकर के जाते थे, वह सारे पूरे कर एक एक करके पूरे करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से सरकार काम कर रही, पूरा देश का समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को है। देश के गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, सभी वर्ग का, सबका साथ, सबका विकास और सबका समर्थन और सबके समर्थन से विजय की यात्रा चल रही है। विपक्ष लेकिन हमेशा विरोधी करता रहता है। नहीं, विपक्ष विरोध करते करते इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। और कमल का फूल, ये पूरी जो आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 2047 तक हिंदुस्तान में कमल ही कमल खिला रहेगा। और यह जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो जातिवाद करने वाले हैं, जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले हैं, जो राष्ट्रवाद में भी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है और उसका फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। और जनता की अदालत का फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, कमल के फूल के पक्ष में है। इसलिए इनकी छाती फट रही, फटे, हमको इसकी परवाह नहीं। सर, दूसरा सवाल, नीतीश कुमार जो एकजुट कर रहे हैं विपक्ष को, और उसकी मीटिंग भी होनी है पटना में, उससे ऐसे में उनका बयान आता है कि लोकसभा के चुनाव जल्दी करा सकती है सरकार। श्री नीतीश कुमार जी के जनता दल यू में भगदड़ मची हुई है। उनकी पार्टी का बिहार में भी खाता नहीं खुलने वाला है। भगदड़ को रोकने के लिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया है। 21 जून को योग दिवस है। वो इस समय बहुत विक्षिप्त हैं कि प्रधानमंत्री का पद तो मिलने वाला नहीं, मुख्यमंत्री का पद जाने वाला है। इसलिए योग करें, निरोग रहें और 23 की बैठक जो करने जा रहे हैं 23 जून को, उसका विचार मन से त्यागें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से वो साकार नहीं होते हैं। साकार होने के लिए धरातल पर काम होना चाहिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम को देखने की जगह वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, तो वो स्वप्न ना तो श्री नीतीश कुमार जी का पूरा होगा, ना श्री राहुल गांधी जी का पूरा होगा, और ना जो 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं उनका पूरा होगा। 2024 भाजपा का है। हम उत्तर प्रदेश में 75+ सांसद जिताएंगे। हमें जनता के आशीर्वाद पर भरोसा है। महाराष्ट्र में 45+ जीतने जा रहे हैं। देश में 350 से अधिक सांसद जीतने जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता फिर से सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते देखना चाहती है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, तमिलनाडु में जो मंत्री पे कार्रवाई हुई ईडी द्वारा, उस पर शरद पवार कहते हैं, महाराष्ट्र में आप इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि अब ये जो ईडी है वो एजेंसी है, अब साउथ की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि साउथ में बीजेपी वहाँ पे नहीं है। क्या वो हिंदुस्तान का, तमिलनाडु हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर तमिलनाडु में भ्रष्टाचार हो रहा हो, लूट हो रही हो, जो पैसा विकास में लगना चाहिए किसी की तिजोरी में जा रहा हो, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत क्या बिना तमिलनाडु को भ्रष्टाचार मुक्त किए हुए बनेगा क्या? आदरणीय शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना।